कार्यक्रम छोड़ भागे बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नागपुर से 2 दिन पहले ही कार्यक्रम छोड़ भागे और अब सफाई में दिया बड़ा बयान। बागेश्वर बाबा पर कसेगा क्या शिकंजा। नागपुर में कार्यक्रम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले ही बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में सफाई में कहा है कि उनके पास ना कोई चमत्कारिक शक्ति है और ना ही किसी का वो भविष्य बता सकते हैं। कम समय में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने वाले बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए हैं। विवाद इस बार चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियों को साबित करने को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र की संस्था ने नागपुर में उनके आयोजित कार्यक्रम में चुनौती दी है कि बाबा अपनी शक्तियों को सबके सामने साबित करें, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में कार्यक्रम छोड़कर भाग आए थे। अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की बात कही है। समिति ने दावा किया है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कोई शक्ति है तो साबित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। समिति ने आरोप लगाया है कि बाबा इसी चुनौती के डर से और उनका भंडाफोड़ लोगों के सामने ना हो जाए, जिसकी वजह से वह भाग गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा महाराष्ट्र के नागपुर में हो रही थी, वहां दरबार भी लगाया गया था, लेकिन तभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य एवं प्रसिद्ध एक्टिविस्ट प्रोफेसर श्यामा मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारिक शक्तियों का दावा साबित करने की चुनौती दी। समिति ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा स्वीकार नहीं किया है और वह भाग गए हैं। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 16 जनवरी को अपनी सफाई में बताया कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है और ना ही वो किसी का भविष्य बता सकते हैं। अगर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्यों को चुनौती देना हो तो वो बागेश्वर धाम आ सकते हैं। नागपुर से भागने के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनका नागपुर उतने ही दिन का कार्यक्रम था, इसलिए वो लौट आए हैं, भाग कर नहीं आए हैं। समिति के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि जब वहां वह मौजूद थे तो उनके बाप क्या मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। तब हाथी चलता है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। आप ही सुनिए बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बयान दिया है। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000 और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता आओ तो ठटरी के बड़ो ले आवे। हम तो फ्री में बता रही था आगे के लोग ठटरी को बड़ो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।